सो हेलो, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दो पार्ट हमने कर लिए, तीसरा पार्ट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ओके, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो एक वायर है जो आई करंट कैरी कर रही है। तो अभी हम लोग ये डिस्टेंस लेंथ वायर का नहीं लेंगे, हम लोग इनके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा एल, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है फोर्स का, इट इज इक्वल टू आई, और इसको हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो आई एल क्रॉस बी बन जाता है। ओके, एल क्रॉस बी बन जाता है बेसिकली। और वही अगर हम लोग बात करें, अगर ये सर्कुलर लूप हो तो हम लोग जैसे कि जिधर से चालू उधर, यानी कि एल बेसिकली जीरो के बराबर, क्योंकि एल हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं जो कि जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे बेसिकली इस केस में फोर्स जो है वो जीरो आ जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट कि बिटवीन टू वायर्स की। ओके, इसका एक केस है बिटवीन टू वायर्स की। ओके, बिटवीन टू वायर्स की, देखिए दो वायर्स है, इसके बीच का डिस्टेंस बेसिकली डी है, या आर ही पकड़ लेते हैं, आर है। तो वो केस में कितना रहेगा? तो यही सेम फॉर्मूला है, बस आपको यूज कैसे करना होगा बताता हूँ। आपको इसके लिए रटने की जरूरत नहीं, यही बस आप याद रखना। इसको एल बी भी हम लोग लिख सकते हैं, एल को हम लोग उधर लिख सकते हैं। तो इस केस में हमेशा फोर्स पर यूनिट लेंथ ढूंढना होता है, ठीक है। एल को हम लोग उधर लिखे गए, तो यहाँ पे आई और बी का फॉर्मूला क्या रहता है? म्यू नॉट आई अपॉन, इसको आई वन पकड़, इसको आई टू, इसमें से आई वन जा रहा है और इसमें से आई टू जा रहा है। ओके, आई वन आई टू, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, इसके बीच का डिस्टेंस आर, या डी पकड़ ले यहाँ पे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? इट विल बी म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। ओके, तो ये कैसे, आपको ये अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये रखना, उससे भी आ जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके कई सारे फॉर्मूला आते हैं। सबसे पहले रहते हैं निया, नाम से रखना एन आई ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एल बाय टू एम। चार्ज, एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम, मास। ओके, और अगर हम लोग एल को उधर लेके जाए, यानी कि इस एक काम करते हैं, पहले ये फॉर्मूला की बात करते हैं, ई वी आर बाय टू। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, रेडियस डिवाइडेड बाय टू। और अभी हम लोग उसका दिए फॉर्मूला की बात करते हैं, क्यू एल बाय टू एम। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट के इतने सारे फॉर्मूलेज है। अभी अगर हम लोग एल को उधर लेके जाए, मैग्नेट डिवाइडेड बाय एल, तो ये क्यू बाय टू एम होता है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का इतना याद रखना। फिर अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क। ये चीज मैंने आपको वेक्टर्स में बताई थी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताई थी, एंड सेम कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पे भी यूज करना है। ओके, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा नेगेटिव, ये हमेशा ये रहेगा पॉजिटिव। ये एक स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कि एम डॉट बी होगा और ये एम क्रॉस बी हो जाएगा। ओके, फिर अभी उसके बाद हम लोग को बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग को याद रखना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हमको बात